नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने देश को दिया 5 एम्स की सौगात। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का भी किया उद्घाटन। तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा के दूसरे चरण की हुई शुरुआत। बोले, बिहार की जनता नीतीश सरकार से उब चुकी है। बिहार के सभी प्रखंडों में बनाए जाएंगे स्विमिंग पूल। बाढ़ से बचाव के लिए सिखाई जाएगी तैराकी। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने अबू आवास के 24,000 से अधिक लाभुकों को सौंपा स्वीकृति पत्र। अश्विन के पंजे से दूसरी पारी में 145 रनों पर ढेर हुई इंग्लिश टीम। जीत के करीब टीम इंडिया। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने आज देश को सबसे लंबे केबल आधारित पुल की सौगात दी। गुजरात में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर सुदर्शन सेतु का उद्घाटन पीएम मोदी ने आज सुबह सुबह किया। जानकारी हो कि इस पुल के निर्माण में लगभग 980 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस सुदर्शन सेतु को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। यह करीब 2.5 किलोमीटर लंबा है और प्रतिष्ठित द्वारकाधीश मंदिर में आने वाले निवासियों और तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत महत्व रखता है। पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। पीएम मोदी गुजरात के राजकोट, आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी, पंजाब के भटिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली और पश्चिम बंगाल के कल्याणी में 4 नवनिर्मित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मैंने गहरे समंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारका के बारे में काफी कुछ लिखने का काम किया है। कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंच चुके हैं। यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीटी शर्मा और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। प्रदेश इकाई के प्रमुख वीटी शर्मा ने कहा कि अमित शाह ग्वालियर, खजुराहो व भोपाल का दौरा करेंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पटना में दूसरे चरण की यात्रा के लिए निकलने से पहले कहा कि जन विश्वास महारैली को लेकर हम जनता का आह्वान करने निकले हैं। पहले चरण में लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा मैंने तय की। वहीं बिहार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार अब तक नहीं होने को लेकर तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनसे बिहार की जनता उब चुकी है और इनके सहयोगी पार्टी, इनके पार्टी के लोग और अधिकतर अधिकारी पदाधिकारी भी उब चुके हैं। नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव की जनविश्वास यात्रा का दूसरा चरण आज यानी 25 फरवरी से शुरू हो गया है। समापन 28 फरवरी को होगा। दूसरे चरण में 1400 किलोमीटर का रोड शो होगा। दूसरे चरण में आम सभा नहीं होकर सिर्फ रोड शो होगा। इस यात्रा की शुरुआत हाजीपुर से शुरू हुई, जो महुआ, कल्याणपुर, लहरियासराय, मधुबनी, झंझारपुर होते हुए सुपौल पहुंचेगी। वहीं रात्रि विश्राम होगा। 26 फरवरी को सुपौल से त्रिवेणीगंज, अररिया, जोकीहाट, किशनगंज, नवगछिया, भागलपुर होते हुए बांका में रात्रि विश्राम। 27 फरवरी को बांका, अमरपुर, असरगंज, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, महेशखूंट, सोनबरसा होते हुए मधेपुरा में रात्रि विश्राम। अंतिम दिन 28 फरवरी को मधेपुरा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, सोनबरसा, मानसी, साहिब कमलपुर, बलिया, बेगूसराय, बरौनी, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर और फतुहा होते हुए पटना वापस होगी। पीएम मोदी ने आज नालंदा जिले के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। पीएम ने मॉडल अस्पताल, सदर अस्पताल, बिहार शरीफ परिसर के अलावा सिलाव व परवलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का गुजरात के राजकोट से ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस तरह पीएम ने जिलावासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इन नवनिर्मित अस्पतालों के शुभारंभ हो जाने से जिले की चिकित्सा व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो जाएगी। रोगियों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान होंगी। राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक और अंशकालिक शिक्षकों को सरकार मानदेय नहीं देगी। विश्वविद्यालयों को वहां कार्यरत अतिथि शिक्षकों और अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय का बकाया भुगतान कराना होगा। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को उनके पास उपलब्ध आंतरिक स्रोतों की राशि से अतिथि शिक्षकों को बकाये मानदेय राशि का भुगतान करने को कहा है। बिहार के सभी प्रखंडों में स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। ये पूल 25 मीटर लंबे और 12.5 मीटर चौड़े होंगे। बाढ़ से बचाव के लिए हर आयु वर्ग के लोगों को तैराकी सिखाई जाएगी। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तैराक बनकर उभरेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली तैराकी प्रतियोगिता में जाने का मौका मिल सकेगा। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित
भोगना डी में आयोजित अबुआ आवास योजना कार्यक्रम में साहिबगंज, गोड्डा एवं पाकुड़ के 24,532 लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपा। उन्होंने डीबीटी के माध्यम से पहली किश्त की राशि के रूप में 73,59,60,000 रुपए का हस्तांतरण किया। उन्होंने कहा कि करीब 2 दशक तक राज्य का विकास नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश को नई दिशा देने का काम शुरू किया था। वे झारखंड का नवनिर्माण इस तरह करेंगे जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बेहतर समाज और मजबूत राज्य बनाने की दिशा में सरकार के कदम बढ़ चुके हैं। सरकार की योजनाओं और नीतियों का समाज में सकारात्मक असर दिख रहा है। हम अपने वीर शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बना रहे हैं। वहीं पीएम ने आज रिम्स में 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट यानी सीसीयू का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान रिम्स सभागार में स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता, सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह, अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी, निदेशक डॉक्टर राजकुमार, अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि सीसीयू का निर्माण केंद्र सरकार के फंड से किया जा रहा है। निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को दी गई है। खबर खेल जगत से। अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड रांची टेस्ट में कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में पंजा खोला, जिससे इंग्लैंड की टीम 145 रन पर ढेर हो गई। अश्विन ने 15.5 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उन्होंने बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, बेन फोक्स और जेम्स एंडरसन का शिकार किया। अश्विन ने एक महा रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वह जल्द ही भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 4 लेने वाले गेंदबाज बन सकते हैं। अश्विन और पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले फिलहाल बराबरी पर हैं। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 40 रन बना लिए हैं और अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 152 रनों की जरूरत है। कप्तान रोहित शर्मा 24 रन और यशस्वी जायसवाल 16 रन बनाकर क्रीज पर खड़े हैं। अब बात मौसम के मिजाज की। पटना सहित प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड में मामूली बढ़ोतरी हुई। शनिवार को प्रदेश के 30 शहरों के न्यूनतम और 14 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं 17 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 29.4 डिग्री सेल्सियस के साथ मधुबनी और सबसे ठंडा शहर 7.5 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज रहा। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।